आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश बुक को। कैश बुक पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि कैश बुक कैसे हम बनाते हैं और कैश बुक कौन कौन से होते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक, हम तीनों को देखेंगे और तीनों में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पर मेंशन है आपके सामने। द इम्पोर्टेंट सब्सिडरी बुक्स यूज इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड और द फॉलोइंग। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टर्म्स आपको समझने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है कैश बुक। कैश बुक इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। कैश बुक किस लिए बनाते हैं? जितनी भी हमारी कैश रिसीप्ट्स या पेमेंट्स होती हैं उसके लिए कैश बुक बनाते हैं। दूसरा हमारे पास है परचेज बुक। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट पर जितनी भी परचेजेस हम करते हैं उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड हमारे पास सेल बुक है। जितनी भी हम क्रेडिट पर सेल्स करते हैं उसको हम सेल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फोर हमारे पास है परचेजेस रिटर्न बुक। हमने जो भी परचेजेस की होती हैं उनको जब हम रिटर्न करते हैं और हमने क्रेडिट पर परचेज़ की होंगी तो जब हम उनको रिटर्न करेंगे तो हम उसको परचेज़ रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे सप्लायर को। नंबर 5 हमारे पास है सेल रिटर्न बुक। जो भी हमने सेल्स किया होता है अपने कस्टमर्स को और कस्टमर्स वो हमें रिटर्न करता है कोई चीज़, उसमें से जो गुड्स हमने सेल किए हैं उसमें से कोई चीज़ हमें रिटर्न होती है तो उसको हम सेल रिटर्न बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। 6 नंबर हमारे पास है बिल रिसीवेबल। इसके बाद हमारे पास एक बिल रिसीवेबल बुक होती है। जितने भी बिल्स हम रिसीव्ड करते हैं उनको हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं कि हमने ये बिल्स रिसीव किए। नंबर 7 बिल्स पेबल बुक। जो बिल्स हम पे कर देते हैं अपने कस्टमर्स को और अपने क्रेडिटर्स को तो उनको हम जो बिल्स देते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बिल्स पेबल बुक में। जनरल प्रॉपर हमारे पास वो होता है जो कि ऊपर जितने भी हमने डिस्कस किए उसमें से उनमें रिकॉर्ड नहीं होती, वो ट्रांजैक्शन हम एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इनको डिटेल के साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। कैश बुक की बेसिक जो डिफिनीशन थी वो तो मैंने आपको बता दी कि कैश बुक हम किस लिए बनाते हैं। जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जो रिसीप्ट्स करते हैं या पेमेंट्स करते हैं वो सब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आगे मैं आपको इसका फॉर्मेट भी अभी बताऊंगा। ये हमारे पास सिंपल कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, डेट होती है पार्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट, फिर इस तरह डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ये तीन मेन कॉलम्स हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पर हम इसकी डिटेल लिख देते हैं, यहाँ पर हम इसकी डेट लिख देते हैं। हमारे पास काइंड्स ऑफ कैश बुक कौन कौन से हैं? एक हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसको हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, ये इस तरीके से बनाते हैं हम। दूसरा हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक है, टू कॉलम कैश बुक, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या होता है। और तीसरा हमारे पास थ्री कॉलम कैश बुक होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या चीज़ें होती हैं ये आपके सामने मेंशन है, इसमें फिर डिटेल भी है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश रिसीप्ट्स और पेमेंट्स शो होती हैं। जो भी हमने कैश रिसीप्ट्स की होती हैं या पेमेंट्स की होती हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, जो हम रिसीप्ट्स करते हैं वो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, जो हम पेमेंट करते हैं वो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। ये आपको एक इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है, ये एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नीचे पूरा सिंगल वन कॉलम कैश बुक जो होता है वो हम इस तरीके से बनाते हैं। ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये नीचे आपको शो हो रहा है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास है टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक में टू कॉलम्स होते हैं, इसका भी फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा। दो कॉलम्स होते हैं, एक तो हमारे पास डेबिट साइड पर और एक क्रेडिट साइड्स पर भी दो कॉलम्स होते हैं। किस लिए होते हैं? एक कैश के लिए होता है और एक डिस्काउंट के लिए होता है। डेबिट साइड पर कैश हमने जो रिसीव्ड किया होता है और क्रेडिट साइड पर कैश जो हमने पेमेंट की होती है। इसी तरीके से डिस्काउंट, जो भी डेबिट साइड पर डिस्काउंट हम लिखते हैं वो हमने रिसीव किया होता है और जो भी पेमेंट्स करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं हम, वो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो टू कॉलम कैश बुक में ये चीज़ें होती हैं।
ये है फॉर्मेट 2 कॉलम कैश बुक का। इसमें बाकी चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ एक डिस्काउंट का जो कॉलम होता है वो इसमें ज़्यादा होता है। बाकी डेट पार्टिकुलर और जो चीज़ें होती हैं वो बाकी सेम होती हैं, सिर्फ एक डिस्काउंट का जो कॉलम होता है वो हमने लिख लेते हैं। ये भी एक सॉल्व हुआ क्वेश्चन है, इसकी भी इलस्ट्रेशन पीछे है, तो आप फॉर्मेट सिर्फ समझ लें कि हमने किस तरीके से बनाना होता है। तीसरा हमारे पास है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम्स तो पिछले जैसे हमने डिस्कस कर दिए, एक डिस्काउंट का कॉलम होता है, एक कैश का कॉलम होता है, डेबिट साइड पर भी क्रेडिट साइड पर भी। 3 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम्स हम और बनाते हैं जो कि हमारे पास बैंक का होता है, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। ठीक है, वो भी आपको आगे जो एग्जांपल होगी उसमें फॉर्मेट में नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं। ये 3 कॉलम कैश बुक की आपको फॉर्मेट नज़र आ रही है यहाँ पर, बाकी सेम है। यहाँ पर सिर्फ ये एक जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है बैंक का, ये सिर्फ ज़्यादा लिखा हुआ है। जितनी भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि बैंक में हमने रिसीव्स की होती हैं या बैंक के थ्रू हम जो पेमेंट्स करते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। जो भी हमने डिस्काउंट हमें मिलता है यहाँ पर लिखते हैं, जो कैश हमें मिलता है हम रिसीव करते हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है, बैंक के थ्रू जो हम रिसीव्स करते हैं वो भी यहाँ पर आता है। इस तरीके से जो डिस्काउंट हम अलाउड करते हैं देते हैं वो यहाँ पर होता है। कैश की जो पेमेंट्स हम करते हैं वो यहाँ पर लिखी जाती है इस साइड पर, क्रेडिट साइड पर, और बैंक के थ्रू जो हम पेमेंट्स करते हैं वो भी हम इस साइड पर लिखते हैं। ठीक है, लास्ट में इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, देखते हैं कि हमारी रिसीव ज़्यादा है या हमारी पेमेंट ज़्यादा है। और अगर हमारे यहाँ पर रिसीव ज़्यादा हों, अगर हमारे पास रिसीव ज़्यादा हो तो हम यहाँ पर बैलेंस लिख देते हैं नीचे। ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर इसको टोटल कर लिया, यहाँ पर हम बैलेंस लिख देते हैं कि हमारी इतनी इतनी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसको फिर हम इस साइड पर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैलेंस CD। इसको हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया कि हमारे पास इतना बैलेंस ज़्यादा था, और हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, लिख लेते हैं, तो हमारे पास दोनों साइड जो है फिर इक्वल हो जाते हैं। ये तो सिंपल आपको मैंने कैश बुक के बारे में बता दिया कि कैश बुक कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और आपको मैंने फॉर्मेट्स भी बता दिए। आपको उम्मीद है कि काफ़ी आइडिया हो गया होगा कैश बुक के बारे में, और कैश बुक की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम जो हैं और भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद हम एक दूसरा कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। जितनी भी जनरल पोस्ट होती हैं उसके लिए आपने अगर अप्लाई किया है या आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे। कुछ टाइम में आपके साथ उसके बारे में भी शेयर किया जाएगा कि हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।